ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी के फैसले को लेकर सरकार द्वारा वापस लेने का व्यापारी नेताओं ने समर्थन किया है। सरकार के इस नए फैसले के अनुसार ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ आवश्यक वस्तुओं जैसे खाने और दवाइयों की डिलीवरी कर सकेंगी। सरकार के नए आदेश का समर्थन करते हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग और प्रमुख व्यवसायी एवं व्यापारी नेता मुरारी अग्रवाल ने कहा है कि सरकार के इस फैसले का हम सभी लोग समर्थन करते हैं। ई कॉमर्स कंपनियां अब सभी गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी नहीं कर सकेंगे, जिससे व्यापारियों का अहित नहीं होगा। भारत सरकार के द्वारा जो 20 अप्रैल के बाद स्थिति को सामान्य करने के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उस गाइडलाइन के अंतर्गत लोगों की समस्याओं को देखते हुए अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को भी उन्होंने ऑनलाइन बिक्री की छूट दी थी, परंतु इसका देश और प्रदेश के मध्यम वर्ग के व्यापारी पर, मझोले व्यापारी पर और स्थानीय व्यापारी और उद्यमियों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। बहुत सारे संगठनों के द्वारा और व्यक्तिगत रूप से व्यापारियों में काफ़ी रोष सामने आया। इसको लेकर उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को और वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी और नितिन गडकरी जी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, दिनेश शर्मा जी को और संगठन स्तर पर अपने जो संगठन के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष हैं तथा संगठन मंत्री हैं, उनको भी अवगत कराया था। उन्होंने व्यापारी हितों को और सामाजिक हितों को दृष्टिगत रखते हुए जो ऑनलाइन की प्रक्रिया के लिए 20 अप्रैल से छूट देने का आदेश पारित हुआ था, उसको वापस ले लिया है और 3 मई तक यथावत स्थिति रहेगी। आवश्यक वस्तुओं की बिक्री जिस प्रकार से सभी के लिए खुली हुई है, उसी प्रकार से खुली रहेगी। ऑनलाइन कंपनियों को केंद्र सरकार ने जो बिक्री की इजाज़त दी थी, उस बिक्री की इजाज़त को गली, मोहल्ले, कस्बे, नगर, महानगरों में जो छोटे बड़े दुकानदार व्यापारी बैठे हैं, उनकी आवाज़ को सुनते हुए केंद्र सरकार ने इस फैसले को वापस लिया है। जब ये कोरोना आपदा शुरू हुई थी, कितनी बड़ी रिस्क थी, लेकिन उस रिस्क में भी गली मोहल्ले में बैठा दुकानदार पूरी जनता को ज़रूरत का सामान मुहैया कराता रहा। उस दुकानदार व्यापारी की आवाज़ को केंद्र की संवेदनशील लोकप्रिय मोदी सरकार ने सुना और ये फैसला लिया कि छोटे बड़े दुकानदार व्यापारी जो गली मोहल्ले और नगरों में बैठे हैं, उनके हित सुरक्षित रहें। इसलिए कोई भी ऑनलाइन कंपनी 20 अप्रैल से बिक्री शुरू नहीं करेगी। मैं इसके लिए इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड शॉपकीपर एसोसिएशन, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल सहित समस्त जनता, समस्त व्यापारिक संगठनों की ओर से केंद्र की संवेदनशील श्री नरेंद्र मोदी सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने हमारी आवाज़ को सुना और जनता के हित में ये फैसला लिया।